हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे हथेली में बने धन योग के बारे में। क्या इंसान के हाथ की रेखाएं उसके धन का ब्यौरा बताती हैं कि व्यक्ति कितना अमीर होगा, व्यक्ति के पास कितना पैसा होगा। ये स्वप्न पैसा हो जाए, ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाए, इस प्रकार के ख्वाब, इस प्रकार की सोच करीब करीब सबके पास रहती है। तो आज हम बताएंगे आपकी हथेली में छिपे कुछ ऐसे ही रहस्य। आइए पंचांग जानते हैं। 16 जनवरी सन 2021 दिन शनिवार, पौष मास शुक्ल पक्ष संवत 2077। तिथि आज तृतीया, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। हर व्यक्ति की हथेली में कुछ गिनी चुनी रेखाएं होती हैं, जिनमें से आपकी हथेली में जैसे मंगल रेखाएं हैं। मंगल रेखा के साथ साथ व्यक्ति की हथेली में बुध की व्यापारिक रेखा है। बुध की व्यापारिक रेखा के साथ साथ व्यक्ति की हथेली में क्या है? सैटर्न लाइन है, भाग्य रेखा है। अब इंसान की हथेली में बनी भाग्य रेखा, लक लाइन, नो डाउट आपके धन के बारे में बताती है, आपके धन के संचय की स्थिति को बताती है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और भी ऐसी रेखाएं हैं जो इन योग को बल देती हैं। आइए जानें। आपकी हथेली है, आपकी हथेली में एक रेखा नीचे से ऊपर को जा रही है, मिडल फिंगर के नीचे से ऊपर को। ये तो हो गई शनि रेखा, जिसको हम लक लाइन कहते हैं। लेकिन शनि रेखा ही जैसी एक रेखा इसके बाजू से निकल करके लिटिल फिंगर की तरफ जाती है। कहाँ? लिटिल फिंगर की तरफ, सबसे छोटी उंगली की तरफ। ये रेखा महीन हो, ये रेखा पतली हो, और ये रेखा सीधी लिटिल फिंगर की तरफ जाती हो, यानी कि मरकरी माउंट के ऊपर। ये मरकरी माउंट होता है, बुध पर्वत होता है, इसके बाजू में सूर्य पर्वत, बाजू में शनि पर्वत, और उसके बाजू में गुरु पर्वत होता है। तो हमारी यहाँ नीचे से निकल करके जहाँ ये जॉइंट होता है, हथेली दोनों तरफ से ऐसे होती है, ये यहाँ से कोई रेखा निकले और लिटिल फिंगर के नीचे पहुँचे बिल्कुल सीधी। और यदि दोनों हाथों में किसी व्यक्ति के ऐसा है, रेखा कटी ना हो, उसी के साथ साथ जॉइंट हो, उसकी लक लाइन ऊपर की तरफ आती हुई, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऊपर को। यदि ये योग किसी व्यक्ति की हथेली में है तो उस व्यक्ति की जिस वक्त की उम्र 40 साल के आसपास होगी, वो अच्छी धन संपत्ति का स्वामी होगा ही होगा। दूसरी बात, जिस व्यक्ति की हथेली में ये सन माउंट होता है ना साधको, ये सन माउंट जो है, इस सन माउंट के ऊपर आप ध्यान से देखें सूर्य रेखा, पतली सी सूर्य रेखा। अगर सन माउंट के ऊपर ये पतली सी सूर्य रेखा हो दोनों हाथों में, वो सूर्य रेखा कटी ना हो, लेकिन वो सूर्य रेखा डबल हो। कैसी हो? डबल हो, यानी कि 2 रेखाएं इस हाथ में, हमारा ये लेफ्ट हैंड है, 2 रेखाएं इसमें और 2 रेखाएं राइट हैंड में सन माउंट के ऊपर हों। यदि ऐसी स्थिति इंसान की हथेली में बनी हो तो विवाह के बाद उस व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। विवाह के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे धन बढ़ता ही बढ़ता है। मतलब ये योग परमात्मा ही लिख देते हैं, ऐसा इस व्यक्ति के साथ होता ही होता है। और यदि सूर्य पर्वत उसका बलिष्ठ हो, कई बार ये डबल रेखाएं इस बात की भी सूचक होती हैं कि आपके जन्मांक में, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य कहीं ना कहीं या तो मित्र राशि के नहीं हैं या कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति के हैं। डबल रेखाएं कमजोरी भी बताती हैं, लेकिन आपकी हथेली में, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य भले ही कमज़ोर स्थिति के हों, लेकिन आपकी हथेली में यदि सूर्य इस प्रकार की रेखाएं हैं तो आपके अंदर एक कमाल की पावर देती हैं। आपकी कल्पना शक्ति अच्छी होगी, कल्पना शक्ति के साथ साथ आपके अंदर धन कमाने की कला बहुत अच्छी होगी। ये होता है ऐसा।
इसी के साथ साथ मंगल रेखाओं की हम बात करते हैं। अब देखो मंगल रेखा कहाँ होती है। वैसे मंगल रेखा के कई मार्ग हैं। एक मंगल रेखा हमारी जीवन रेखा को भी बल देती है। मैंने अपने अनेकों विशेषांक में बताया है, यदि आपकी ये जो आयु रेखा होती है, अंगूठा है, अंगूठे को ऊपर से गोलाई से नीचे की तरफ घेरती है, ये देखो ऐसे नीचे की तरफ आती है, ये होती है आयु रेखा। इस आयु रेखा के अंदर ही एक रेखा ऐसी ही और दिखाई दे, चाहे आधी हो, छोटी हो, बड़ी हो, वो मंगल रेखा होती है। ये मंगल रेखा अगर किसी व्यक्ति की आयु रेखा छोटी सी भी है और मंगल रेखा उसके हाथ में है तो उसे अपनी आयु को, एज को लेकर के डरना नहीं चाहिए। मंगल रेखा आयु का विकास करती है, आयु को बढ़ा देती है। ये कुदरती लक्षण है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से ये बातें कर रहे हैं, ये कुदरती लक्षण है। 27 वर्षों में हमने जो अनुभव किया है ना, 27 साल थोड़े नहीं होते हैं, तो हमने इस प्रकार की रेखाओं का विकास देखा। कई बार लोग घबराते हुए हमारे पास आए, शर्मा जी मैंने कहीं देखा, किसी पुस्तक में पढ़ा या इंटरनेट पे सुना, या कोई बाबा जी मिले थे, किसी ने ऐसा कहा आपकी आयु रेखा बहुत छोटी है, आपको ये हो जाएगा। तो मैंने कहा डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मंगल रेखा अच्छी है, आप अच्छा जीवन जिएंगे। और साथ को यदि ऐसा कोई किसी का मन में भय हो तो छोटी आयु रेखा पर भ्रमित ना हो, डरे ना, ऐसा कुछ नाम डाल के आप हमें सर्च कीजिएगा। पूरा विशेषांक मैंने बनाया है, आपको सुनने समझने में आनंद आएगा। दूसरी बात, ये मंगल रेखा यहाँ हो और आपके हथेली में 2 जगह मंगल होते हैं, यहाँ मंगल होता है और यहाँ मंगल होता है अंगूठे के नीचे। दोनों मंगल स्पष्ट हो और मंगल रेखा भी हो, तो भी ऐसे व्यक्ति के पास 28 वर्ष के बाद या 38 वर्ष के बाद या 48 साल के बाद या 58 ईयर्स, 58 साल के बाद उसके पास धन अचानक बढ़ता है, अचानक धन की मात्रा बढ़ती है। आप में से ऐसे भी बहुत होंगे कि अचानक पैसा आता है और अचानक नुकसान होता है। आप में ऐसे भी बहुत होंगे अचानक वाली कोई बात ही नहीं, बस धीरे धीरे जैसे लाइन चल रही है वैसे चल रही है। ऐसे भी होंगे कि एक बार आ जाता है फिर बहुत दिन के लिए आता ही नहीं है। तो हर तरह के ये योग होते हैं, इंसान की हथेली में ये योग छिपे होते हैं। एक योग और आपको मैं पेश करता हूँ, आप सुनिए, उस चीज़ को जानिए, समझिए। ये लक लाइन हो गई नीचे से ऊपर तक, ऐसे ही ये सूर्य रेखा अच्छी हो गई, ऐसे ही ये मंगल रेखा, आयु रेखा के अंदर मंगल रेखा हो गई, ऐसे ही ये बुध रेखा हो गई। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति की हथेली में हो, राजा के मानंद होता, काफ़ी अच्छा धन आता। ऐसी हथेली में ये ऊपर का जो पर्व होता है ना, इसमें चक्र होते हैं गोल गोल से, किसी के शंख जैसी आकृति बनी होती है, सिप्पी जैसी, है ना, और किसी के गोल गोल चक्र होते हैं। तो साथ में यदि 8 गोल चक्र हों, 8 गोल चक्र जल्दी से मिलते नहीं हैं। अब बहुत लोग कहेंगे हम कैसे पहचाने, तो पहले आपने देखा एक शाही हम लगाते थे अपनी उंगलियों पर और वाइट पेपर के ऊपर उसे हल्के से पुश कर दें तो उसमें चक्र स्पष्ट नज़र आ जाते हैं। और बाकी जो ग्लास आता है, हम गिलास की सहायता से भी देख लेते हैं, मैग्नीफाइंग जो ग्लास आता है उससे भी पता लग जाता है कि भाई आपकी चक्र स्पष्ट हैं या अस्पष्ट हैं और कितने चक्र बने। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि उंगलियों में बने चक्र बताते हैं आपका भविष्य। आप सुन सकते हैं उस विशेषांक को भी हमारे। आपके लिए हम प्ले लिस्ट पे बना रहे हैं अपने, जैसे आप मोबाइल पे देखते हैं या कहीं भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें एक ऑप्शन ऊपर लिखा होता है वीडियो, वीडियो के बाजू में ही एक ऑप्शन और होता है प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट में हम अलग अलग कैटेगरी बना देंगे आपके लिए। अब काफ़ी बना दी हैं और अब धीरे से अब थोड़ा सा और बहुत सारी चीज़ें हम बना देंगे। आपको बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ देखने को भी इस टाइप के मिलते चले जाएंगे। अब देखो कि यदि ये मंगल रेखा भी हो, सूर्य रेखा भी हो, शनि रेखा भी हो, बुध रेखा भी हो, वैसे ऐसे कम होता है, और हथेली के चक्र भी स्पष्ट हों, चक्रवर्ती सम्राट भी इसी में से बनते हैं, काफ़ी अच्छा वैभव होता। और ये देखो भाई, ये कोई रेखाएं कोई बनाता नहीं है, ये तो हमारे पूर्व जन्म का संचित संस्कार होते हैं। जैसा हमने कर्म किया, जैसे हमारे संस्कार थे, जैसा हमारा प्रारब्ध था, उस प्रारब्ध के एक नमूना हमारी हथेली में छप जाता है। समझे आप? जो व्यक्ति बहुत अच्छे पुण्य सदैव कर्म करते हैं, सदैव अच्छे से जीवन को जीते हैं, भगवान की अच्छी साधनाएं करते हैं, गुरु महाराज का अनुसरण करते हैं, नेक नियति पर चलने वाले लोग होते हैं, उनकी हथेली में
बुरे योग टलते रहते हैं और अच्छी रेखाएं विकसित होती रहती हैं। मैं आपको बहुत बड़ी एक दिल से बात बता रहा हूँ ये, और सच्चाई है इस बात में। ऐसे लाखों लोग हैं जो पूजा नहीं करते, ऐसे लाखों लोग हैं जो दान पुण्य भी नहीं देते, लेकिन फिर भी जीवन बहुत अच्छे से जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रारब्ध बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, इस जीवन में वो अच्छे से ना चलें तो फिर अगले जीवन में कहीं ना कहीं भोग भोगना पड़ता है, या इसी जीवन में भी अनेकों प्रकार के भोग हमें भोगने पड़ जाते हैं। तो मेरे साधकों, इंसान की हथेली से 100% जाना जा सकता है उसके धन योग के बारे में। और बहुत व्यक्तियों की हथेली में बहुत गहरा गड्ढा होता है कि मानो पूरी उसमें छोटी एक कटोरी रखी जाए और पानी भरा जाए। बहुत गहरे गड्ढे की जो हथेली होती है वहाँ पर भी धन की मात्रा हमेशा कमज़ोर रहती है, तंग रहती है। हल्का गड्ढा हो, उकरी हुई 8 मुख्य रेखाएं हों, तो भी मैंने देखा है ऐसा व्यक्ति अमीरी में ही जीवन जीता है। बाकी भाग्य अपना अपना है, नसीब ना हो कुछ भी नहीं होता। और कई बार कुत्तों को भी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते देखा जाता है। सबके अपने अपने भाग्य हैं। तो ये भाग्य तो विधाता लिखता है, उसमें क्या इंसान, क्या जानवर, क्या कोई, सबके भाग्य अपने अपने होते हैं। इसीलिए भाग्य यदि बुलंद बनाना, तो मैं फिर आपको समझाऊंगा, अपनी मंत्र साधना से जुड़ जाएं, अपने गुरु महाराज से जुड़ जाएं और नेक नियति के रास्ते हमेशा जीवन में अपनाएं। आपके भाग्य को संवरने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बस ये आप ध्यान रखें। दैनिक रूप में अपनी किसी न किसी मंत्र साधना को किया करें। तो आज हमने आपको बताया कि इंसान की हथेली में यदि इस प्रकार के योग हों तो भी कहीं ना कहीं उसके पास अच्छे धन की मात्रा बढ़ती है। और एक चीज़ और कहें, जिनके पास जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं, डेट ऑफ बर्थ में या समय में कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है, निकटतम किसी अच्छे पामिस्ट को, जिन्हें हाथ देखने की अच्छी नॉलेज हो, उन्हें अपना हाथ दिखाएं और उनसे जान सकते हैं कि भाई मेरे पास बिल्कुल धन नहीं रहता, पैसा ठहरता नहीं है, उसका कारण क्या है। तो उसके लिए भी वो आपको बताएंगे। और मैं प्रयास करूँगा सोमवार के दिन, मंडे के दिन, कल तो क्लास रहेगी, ज्योतिष पाठशाला हमारी रविवार की क्लास होती है। जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वो कल की क्लास ज़रूर देखें। और मंडे को मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन सी रेखाएं होती हैं जिनके पास धन बिल्कुल नहीं रुकता, प्रयास करने पर भी धन नहीं ठहरता। तो ये सोमवार के दिन हम इस टॉपिक को आपसे जिक्र करेंगे। आइए साधकों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की साधना में हम जुड़ते हैं भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं
काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा भैरव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधको, जीवन में हमेशा अच्छे से अच्छा प्रयास करिए, अच्छे से रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और अच्छी प्रभु की भक्ति करिए। आपके जीवन में अच्छाई हो जाएगी। आप एक बार इस रास्ते पर चलें और धार्मिक जो पगडंडी है उसका मुसाफिर ज़रूर बनना चाहिए। हमसे बहुत लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो हमें सबका ध्यान है, सबका ख्याल है और बहुत शीघ्र ही सारी सूचनाएं हम आपको देने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय मां इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।